छत्तीसगढ़ बीजेपी आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर पूरी तरह से एक्टिव मोड में आ गई है और इसी को लेकर सरगुजा में बीजेपी के जनजातीय अधिकार महासम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें सरगुजा संभाग से हजारों आदिवासियों ने शिरकत की। और इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते, केंद्रीय मंत्री रेणुका सिंह रही, पूर्व सीएम रमन सिंह और प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव समेत कई बड़े नेता सम्मेलन में शामिल हुए। मीडिया से बात करते हुए जहां रमन सिंह ने सम्मेलन को कामयाब बताया, वहीं प्रदेश सरकार पर भी जमकर हमला बोला। वहीं फग्गन सिंह कुलस्ते ने कहा कि बीजेपी ने आदिवासी समाज के लिए बहुत कुछ किया है। इतनी बड़ी संख्या में सरगुजा में बहुत दिन बाद 4 साल बाद मैं सोच रहा हूँ कि इतनी बड़ी रैली निकली है और जितना उत्साह, ढोल धमाके, बाजे गाजे के साथ आए हैं। 2 खुशियां हैं। एक तो 12 अनुसूचित जनजाति के मात्रात्मक त्रुटि की वजह से जो संशोधन हुआ है और जो लाभ मिला है उसकी प्रसन्नता भी है। दूसरा, भूपेश बघेल के शोषण के खिलाफ नाराजगी का भाव भी है और इस नाराजगी को व्यक्त करने के लिए यहाँ पे पहुंचे। ये हमारे महासम्मेलन जनजाति समाज का है और सबने आह्वान किया है और मैंने अभी आंकड़े कुछ मैंने दिया है कि वास्तव में देश भर में आदिवासियों के कल्याण के लिए जितना शायद मोदी जी ने काम प्रारंभ किया है, महापुरुषों के सम्मान के लिए देश में आदिवासियों के लिए जो हमने किया है, शायद इतना कभी जीवन में नहीं हो सकता। ये मैं आज कह के जा रहा हूँ और इसलिए छत्तीसगढ़ के लोगों से कहा है कि आप सब पुराने इन सारे कार्यक्रम को आप देखिए और इसको लेकर के आप आगे बढ़ें, ये निवेदन मैंने किया है। छत्तीसगढ़ में चुनावी साल आते ही बीजेपी भूपेश सरकार पर ज्यादा हमलावर हो गई है और इसी को लेकर सरगुजा जिले में बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की 2 दिवसीय बैठक हुई। बैठक के बाद प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष अरुण साव ने मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि पिछले 4 सालों में भूपेश बघेल ने सिर्फ और सिर्फ जनता को ठगने का काम किया। कांग्रेस ना तो छत्तीसगढ़ में विकास कर पाई, ना ही धर्मांतरण का खेल रोक पाई। अरुण साव ने कहा कि जब तक बीजेपी के डबल इंजन की सरकार प्रदेश में नहीं बनेगी, तब तक प्रदेश का विकास नहीं होगा। छत्तीसगढ़ में राज्य में जो कांग्रेस की सरकार की विफलता है उसको लेकर भी हमने इस बैठक में चर्चा की और इस प्रकार से 2 दिन की हमारी बैठक संपूर्ण विषयों पर चर्चा करके बातचीत करने के बाद आज संपन्न हुई है। डबल इंजन की सरकार से ही छत्तीसगढ़ का विकास संभव होगा। केंद्र सरकार की योजनाओं का 100% लाभ, उसका ठीक प्रकार से क्रियान्वयन डबल इंजन की सरकार से ही संभव है।